अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आजाद चाय वाला। बिजनेस की दुनिया में दाखिल होने का तरीका एक ये होता है कि आप चलता हुआ कोई बिजनेस ले लो, लेकिन कोई सा भी बिजनेस लेने से पहले मेरे ये जो 10 पॉइंट्स अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जरूर इनमें गौर कर लीजिएगा ताकि आप लाजम किसी खड्डे या फड्डे में ना पड़ जाओ। ठीक है, इंशाल्लाह इसको आपको मैंने किसी खड्डे फड्डे से बचाना है। सो 10 पॉइंट है, 5-10 मिनट का वीडियो होगा। वॉच इट एंड अप्लाई दिस ऑन यू। नंबर 1, ये जो बिजनेस है ये कितने मल्टीपल्स का बेच रहा है। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल ये होता है कि मैं आपको मिसाल देता हूं, अभी तो नहीं, मैंने ऑब्वियसली काफी बिजनेसेस खरीदे हैं। कुछ जो बिजनेस जिनको जरूरत होती है दैट आई एक्टिवली नीड टू बी इनसाइड देम, जिनको मैं अपना टाइम देता हूं, वो मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम मल्टीपल मिले। राइट, यानी 1 साल की प्रॉफिट पे मैं दे देता हूं 12 मंथ्स, 10 मंथ्स एक्सेट्रा, 14 मंथ्स, 16 मंथ्स। कुछ बिजनेसेस जिनको मेरी कम तवज्जो की जरूरत होती है, मैं 20 महीने, 24 महीने, 36 महीने तक भी जा सकता हूं। राइट, प्रॉपर्टी जो होती है, जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हो किराए पे, अगर आपने 10% मल्टीपल ले ली, यानी हर साल आपको 10% आपकी इन्वेस्टमेंट मिल रही है, देन दैट्स अ गुड बाय। ये यानी दुनिया में जहां भी आप जाओगे, ये यानी अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है कि आप 10% प्रॉपर्टी पे बना रहे हो। इसके अलावा हर इंडस्ट्री का अपना होता है। ठीक है, कुछ यानी जो व्हाट्सएप जब बिका था या जब स्काइप बिका था माइक्रोसॉफ्ट को, तो इन्होंने ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे उन्होंने नहीं देखा था कि यार मल्टीपल कैसा होता है। लेकिन वास्ट मेजॉरिटी जिस दुनिया में आप और मैं रहते हैं, यानी जो फिजिकल होती है वर्ल्ड, उसमें मल्टीपल जरूर चलते हैं। यानी कोई भी रेस्टोरेंट है तो उसके 3-4 साल होंगे, अच्छा चल रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा उसका, कोई ब्रांडेड है तो शायद उसका 5 साल मल्टीपल हो जाएगा। आगे आपकी हिम्मत कि आप उसको जितना वो बिजनेस चल रहा है, और मल्टीपल्स हिस्ट्री पे होते हैं। ठीक है, पिछले साल पे होते हैं, अगलों पे नहीं होता कि जी अगले साल इतना कमाएगा, ना ही तो इस कर्व पे होता है, लिटरली इस पे होता है। यानी कि जी कर्व ऊपर जा रही है तो यहां से भी इसको भी वो शामिल करते हैं ना। यहाँ पे आप ले रहे हो इन पिछला का 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने एक्सेट्रा का देना है। आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सा, आप किस चीज में कंफर्टेबल हो, एंड आगे पीछे बंदों से पूछ लेगा कि इस इंडस्ट्री में क्या अप्लाई करता है। ठीक है, एक और फैक्टर, एक और तरीका देखने का, ये इसकी कीमत कितनी है, ये होता है कि अगर मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करता हूं, मेरी कितनी उसमें लगेगी, कॉस्ट कितनी लगेगी और कितना वक्त लगेगा ताकि मैं जितना ये बिजनेस चल रहा है इसके बराबर आ जाऊं, उस हिसाब से आप दे सकते हो। नंबर दो है कि ये जो बेचने वाला है, जो सेलर है, वो क्यों बेच रहा है। कुछ वजह होती है कि क्या वो रिटायर हो रहा है, ये अच्छी वजह है क्योंकि आपको जाहिर है उसको थोड़ी जल्दी है, वो अच्छी आपको प्राइस देगा। नंबर 2, बीमार है। अगेन अच्छे नहीं है फ्रॉम अखलाकी पॉइंट ऑफ व्यू, बट फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू उमूमन जो बेस्ट बिजनेस होते हैं वो तब मिलते हैं कि जब कोई बंदा बीमार होता है या अनफॉर्चुनेटली अल्लाह को प्यारा हो जाता है और फैमिली वाले उसको बेच रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो बिजनेस कैसे चलाते हैं। है वैसे बुरी बात, बट फ्रॉम अ प्योरली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू दैट्स व्हेन यू गेट अ गुड प्राइस। उसके अलावा ये भी हो सकता है वजह कि उस बंदे के पास कोई और बिजनेसेस है और वो समझता है कि मेरी तवज्जो वहां पे बेहतर है और इसको मैं बेच दूं, जाहिर है उसमें से वो समझता है कि मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं। इसके अलावा एक और वजह ये होती है कि वो कोई ऐसी चीज जानता है जो इस इंडस्ट्री को मार देगा, यानी इस बिजनेस को मार देगा, और वो फौरन अपने हाथ उससे साफ करना चाह रहा है और आपकी झोली में वो फेंकना चाह रहा है। सो यू हैव टू बी केयरफुल विद रिगार्ड्स टू दैट। ये क्या हो सकता है, फर्ज कीजिए वो इंडस्ट्री मारी है, वो मिसाल क्या देता हूं, नोकिया का रीसेलर था और उसको पता है कि जी एंड्रॉइड बाहर है और अपना iOS बाहर है, तो वो क्या कहता है कि जी मैं, उसको पता है क्योंकि वो उस इंडस्ट्री में है और आपको नहीं पता क्योंकि आप म्याने हो, आप यानी न्यू आए हो उस इंडस्ट्री में, आप अभी बाहर से हो, और आपको वो मस्के लगा के बेच देगा जी नहीं मैं बड़ी प्रॉफिट कमाता हूँ ये वो। लेकिन उसको पता है कि ये इंडस्ट्री आज नहीं तो कल गिर रही है, ड्रॉप हो रही है। अच्छा, एक और क्या वजह हो सकती है कि शायद उसको पता है कि आज नहीं कल नहीं, शायद इस बिल्डिंग जहां पे वो उसका बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है या वो जो इलाका है वो उस कंपल्सरी बाइंग ऑर्डर के नीचे आ रहा है। ठीक है, या वो डेमोलिशन ऑर्डर के नीचे आ रहा है, यानी गवर्नमेंट उसको जबरदस्ती खरीद रही है उस प्लाजे को गिराने के लिए या उसको वैसे ही गिरा रही है, शायद वो इलीगल बना था, शायद वो सरकारी जगह पे बना था एक्सेट्रा। इन चीजों पे जरूर गौर कीजिए। और कैसे आपको पता चलेंगी, आगे पीछे दुकानदारों को जाके पूछो यार, एंड ये ना बताना कि आप खरीद रहे हो, वैसे ही ना थ्रो फ्यू क्वेश्चंस आगे पीछे और इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। अगर आपको का कोई बंदा है उस बाजार में, उससे पूछो यार ये बाजार गवर्नमेंट के कंपल्सन ऑर्डर में तो नहीं आ रहा, ये गैर कानूनी तो नहीं है दुकान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नंबर 3, ये बंदा इतने पैसे क्यों मांग रहा है। पहला था ना कि जी ये मल्टीपल कितने मांग रहा है, दूसरा था ये बेच क्यों रहा है, नंबर 3 इतने ज्यादा पैसे क्यों मांग रहा है। राइट, क्या ये वाकई मल्टीपल दे रहा है, पिछले दे रहा है, या अगली कहानी सुना रहा है कि अगले साल आप इतने कमाओगे। ये प्रॉफिट का बता रहा है, ये टर्नओवर। आप याद रखिएगा प्रॉफिट होता है कि आपने
पैसे आपके जो बेच के जो प्रॉफिट, यार प्रॉफिट होता है, यानी आपको अगर आपको प्रॉफिट नहीं पता देन यू शुडंट बी डूइंग बिजनेस, राइट। प्रॉफिट जो जेब में कितने डॉलर, ये नहीं कि यार मैंने 10 रुपए की चीज ली और 12 की बीच बेच दी और 12 जो है मेरा प्रॉफिट है, नहीं, 2 रुपए जो है ना उसका वो प्रॉफिट होएगा, 10 जो उसका ज़ाहिर एक्सपेंस है। सो देखिएगा कि प्रॉफिट के मल्टीपल पे लेते हैं, टर्नओवर के मल्टीपल पे नहीं लेते, ओके। और यार अपने से वो तो नहीं फेंक रहा कि जी कल यहाँ पे मेट्रो आएगी, कल यहाँ पे कोई फलां चीज आएगी, कल ये जो है ना प्लाजा बढ़ जाएगा, यहाँ पे फलां हो जाएगा, यहाँ पे सड़क नहीं आ जाएगी, ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन ये इट शुड नॉट बी यूज्ड एज समथिंग टू कि आप उसकी जो प्राइस है ना बहुत बढ़ा रहे हैं। आपको मिसाल देता हूँ, हमारा जो कैपिटल है वहां पे एक एयरपोर्ट बन रहा है, तकरीबन 14-15 साल ओवर ड्यू है। आप अगर 15 साल पहले वहां पे कुछ लेते इस बात पे कि नहीं यार यहाँ पे मैं जगह ले रहा हूँ, डाबा लगाऊंगा, या डाबा वहां पे लगा हुआ लिया है कि यहाँ पे ना मेरे व्यारे न्यारे हो जाएंगे क्योंकि एयरपोर्ट बन रहा है, वो गलत फहमी है। आप थोड़ा उसका प्रीमियम जरूर दे सकते हो, ठीक है, अगर आप फिजिकली वो देख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है मेरे सामने है। लेकिन मिसाल आपको कह देता हूँ, 5 साल पहले मैं इस्लामाबाद वो रनवे है ना उस पर मैंने गाड़ी चलाई थी 5 years ago, आज तक वो नहीं खोला। यानी आप अगर अभी वीडियो देख रहे हो तो अभी भी कम से कम उसके 6 महीने या साल हैं जब तक वो गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती कि जी ये खुलेगा। शायद आप 1-2 साल के बाद वीडियो देखते हो, बट दैट इज द सिचुएशन इन पाकिस्तान। कभी भी आप रिलाई नहीं कर सकते, यकीन नहीं कर सकते कि यहाँ पे चीज खुलेगी, लेकिन उसका अगर प्रीमियम देना है तो थोड़ा देना है। बाकी जो आपको प्रीमियम देना है इज एक्चुअली कि उसने प्रॉफिट कितनी कमाई है ऑन दैट। नंबर 4, जब आप ये बिजनेस ले लेते हो, आपके पहले दिन आपके हाथ आता है, आपको उसमें और कितना पैसा डालना है, ठीक है। फर्जन आप जाते हो, आप पहले लेने से पहले ही देख लेते हो यार इसका साइन जो है ना टूटा फूटा है, सो यू हैव टू पुट दैट मनी इन। या आप जाते वक्त देखते हो कि यार इनकी सैलरी जो स्टाफ है उनकी सैलरीज इतनी गिरी हुई है कि ये कल परसों भाग जाएंगे, ठीक है, एंड मे बी हैव टू रेज सम सैलरीज एंड दिस अफेक्ट्स योर प्रॉफिट। ये आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। वो जो आपने मल्टीपल शुरू में दिया था ना, शायद आप इस पे थे कि यार मैं 12 महीने का मल्टीपल दे रहा हूं, लेकिन 1 महीने तो लग गया, साइन पे लग गया, फिर आप तनख्वाह बढ़ा रहे हो स्टाफ की, या बंदा जो मालिक है वो रियलिस्टिकली तनख्वाह ले ही नहीं रहा था और आपका वहां पे होना, आप भी एक सैलरी निकालोगे, या आपको वहां पे मैनेजर रखना है उसकी सैलरी निकालनी पड़ेगी, या फर्ज कीजिए वहां पे नया फर्श या नई विंडो या नया फर्नीचर चाहिए, या आप अगर रेस्टोरेंट हो तो डिशेस इतनी घटिया है उनपे, यानी टूटी फूटी है, ताकि आपको उनको बदलना है। यू हैव टू लुक फॉर दीज हिडन एक्सपेंसेस के जब मैं अंदर दाखिल होऊंगा मुझे क्या क्या इमीडिएटली बदलना पड़ेगा, बिकॉज हर बंदे का अपना दिल होता है, अपनी एक सोच होती है, अपना एक तरीका होता है बिजनेस का, एंड आप समझते हो कि यार द सेकंड आई गो मुझे दरवाजा बदलना है या साइन बदलने है, एनीथिंग लाइक दैट, नोट दीज बिकॉज ये जरूरी चीजें हैं। ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड वो जो होता है ना ब्रेक इवन, उसको अफेक्ट करती है कि मैंने इतने पैसे लगा दिए, मैंने अंदाजा किया हुआ था कि 1 साल के अंदर अंदर मैं वो पैसे वापस आ जाएंगे, शायद आपने किसी से उधारे लिए हुए हैं, शायद आपने कोई गिरवी चीज रख के लिए हुए हैं, सो ये ना हो कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाए। नंबर 5, आपने देखना है कि जब मैं इस बिजनेस में जाता हूं मैं क्या चीज मुख्तलिफ कर सकता हूं, मैं इसमें क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूं कि यानी अगर मुझे 12 महीने का मैंने इसको प्रॉफिट का दे रहा हूं तो मैं इसको 6 कैसे बना सकता हूं। क्या मैं सप्लायर बदल सकता हूं, ठीक है, ये यहां से लेता था मैं वहां से ले लूंगा, मुझे वो जानने वाले हैं, मुझे यानी प्रॉफिट मेरी बढ़ जाएगी। क्या मैं इसमें कोई नई चीजें नई डिशेस इसमें डालूंगा, क्या मैं इस बिजनेस को उठा के किसी और लोकेशन में ले जाऊंगा। आपको देखना आपके पास क्या बेनिफिट, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं जो आप इसमें डाल सकते हो, या आप उस बंदे से कह सकते यार अगर वो दिन के 8 घंटे खोलता था मैं 12 खोल दूंगा, या आपके पास क्या हिम्मत है, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या स्किल्स हैं, ताकि आप उस बंदे से बेहतर वो बिजनेस चला सको। ये खरीदते वक्त इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू मेक दैट बिजनेस डिफरेंट। जब मालिक चेंज होता है उमूमन उस बिजनेस को कुछ ना कुछ इफेक्ट होती है, अगले 5 सालों में आप देखोगे। नंबर 6, इस बंदे का जो हिसाब किताब है वो कितना अच्छा है। यानी हर बंदे की होती है, कुछ लोग होते हैं वो हिसाब किताब करते नहीं, कहते हैं सब मेरे खोपड़ में है, एंड दैट्स नॉट द बेस्ट एटीट्यूड। कोई सा भी अगर आप आपका अगर मीडियम साइज का बिजनेस है, यू शुड हैव एवरीथिंग रिटन। एक तो ये चीज है, हिसाब किताब देखिएगा, रिटर्न और देखिएगा कितने पीछे तक जाता है और कितनी बारीकी से इसने किया। मोटा मोटा किया था देन बी अवेयर, इसको खुद नहीं पता होगा काफी छुपी हुई चीजें, कुछ आपके काम की होंगी, कुछ आपके नुकसान की होंगी। सो डू एज मच पेपर वर्क रिसर्च एज पॉसिबल। इसकी कोई टैक्स तो नहीं है जो इसने नहीं दिए या देने पड़ते हैं एक्सेट्रा। आपको हमेशा एक हैंड ओवर प्रोसीजर चाहिए। नंबर 7, ये बंदा एक की कस्टमर पे कितना रिलाई करता है। उमूमन ये ना हो कि यार जैसे ही आप जाओ ये वो जो एक की कस्टमर था अपने साथ ले जाए, शायद उसका भाई था, शायद उसका कोई जानने वाला था, कोई दोस्त यार था, और सारे का सारा जो टर्नओवर हो रहा है, सारी की सारी जो कमाई हो रही है चंद की बंदों से हो रही है, चंद खास बंदों से हो रही है। और जैसे ही ये जाता है वो बंदे आपको छोड़ के किसी और के पास चले जाए, और वो उसके बंदे के साथ सिर्फ इसलिए थे बिकॉज वो क्योंकि वो ज़ाहिर उस वक्त मालिक था। शायद कोई आप अगर रेस्टोरेंट चलाते हो तो अच्छा खासा कोई ऑफिस था, उसने डील आप उसके साथ लगाई थी, यार
यार मैं आपकी जो प्रॉफिट है उसको बढ़ाने के लिए अपने बंदे भेज दूंगा, वट एवर। हर बिजनेस का अपना सिचुएशन होता है। सो लुक आउट फॉर की कस्टमर्स के डू नॉट मेक श्योर कीजिएगा एक बंदा 10% से ज्यादा उसका टर्नओवर ना हो। और अगर जब वो चला भी जाएगा, आप पुराना मालिक चले जाएगा, आप आओगे तो वो रिलेशन फिर भी जारी रहेगी। ये ना हो कि अगर अच्छा खासा यानी वो बिजनेस एक बंदे को दे रहा था, आप आओ और वो बंदा ही गायब हो जाए, एंड देन यू लेफ्ट विद नथिंग। नंबर 8, जो मालिक है, पुराना मालिक है, उसका क्या किरदार होगा, उसका क्या रोल होगा इन द होल बिजनेस। ठीक है, क्या वो आपके साथ महीना 2 महीना लगाएगा? शायद वो शेफ था उस बिजनेस का, ठीक है ना, शायद आप रेस्टोरेंट ले रहे हो और वो शेफ था उस वक्त का, या कोई खास वो हुनर जानता है जो आपको उसने पैस ऑन करना है, या वो जो आप पीछे स्टाफ छोड़ के जाएगा वो कितने रिलायबल है। ये ना हो कि उसकी फैमिली हो और सारा आइडिया हो कि जब नया मालिक आएगा हम भी चले जाएंगे। ज़ाहिर फैमिली, हमारे पाकिस्तान में फैमिली कल्चर काफी स्ट्रांग है, और ये ना हो कि पूरी फैमिली चला रही थी और वो जाता है और आपका स्टाफ भी उसकी फैमिली थी और वो भी चला जाए साथ। सो यू हैव टू टॉक दीज थिंग्स आउट। ये देखना है कि उसका रोल क्या होगा और कागज पे लिखवा लो। नंबर 9, ये जरूरी चीज है कि आप उससे एक नॉन कम्पीट लिखवा लें, और वो भी उसकी कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल जरूर लिखवानी है, कानूनी तौर पे लिखवानी है, किसी लॉयर, पुलिस या किसी खास अफसर के सामने विद विटनेसेस। नॉन कम्पीट ये होती है कि मैं ये आपसे बिजनेस ले रहा हूँ, फर्ज करो वो बंदा बिरयानी बेचता है, ठीक है, और आप अगले 3 साल में बिरयानी के बिजनेस में नहीं आ सकते, आप मेरे एक मील के अंदर नहीं आ सकते। ये ना हो कि आज वो आपको बिजनेस बेचे, कल आपके पड़ोस में आके वो अपनी दुकान फिर स्टार्ट कर दे, और जो उसके पुराने ग्राहक हैं वो तो ऑटोमेटिकली उसके यार उसके हाथ में स्वाद है, उधर चले जाएंगे, या वो खींच के ले आएगा। बिकॉज लुक, नेचुरल अफिनिटी होती है, जिस चीज से हम एक बार मानूस हो जाते हैं, विल गो टुवर्ड्स दैट एंड ही विल डिस्ट्रॉय योर बिजनेस। सो नॉन कम्पीट इसको बोलते हैं। अब शायद वीडियो किसी वक्त बनाऊंगा, बट नॉन कम्पीट सिंपल सी है, आपको मैं ये कीमत दे रहा हूं, आपको अगले 3 साल इस, यानी आप एक दायरा लगा लो, मैप पे लगा लो, वहां से यहाँ ये बिजनेस है मेरा, 2 मील इस तरफ 2 मील इस तरफ, आप बिजनेस नहीं खोल सकते और आप इस इंडस्ट्री में ही नहीं आ सकते। आपको यानी बिरयानी वाली इंडस्ट्री छोड़ देनी है फॉर द नेक्स्ट 3 years। ये बड़ी कंपनियां, अभी भी मेरे भाई ने ना लिटरली 3 दिन पहले कंपनी बेची है और उस पर ये ठोका गया उस वक्त, आई डोंट नो कितना है कि, और उसमें खास भी होता है, आप ये चीज नहीं बना सकते, आप एविएशन में ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। जिस इंडस्ट्री में मेरा भाई है, they gave him a lot of non-compete कि आप किसी कंपनी के साथ काम ही नहीं कर सकते, आप किसी फैमिली वाले के साथ काम नहीं कर सकते। अगेन उसको पूरी इंडस्ट्री का होता है। मैं अमूमन 6 महीने की लगाता हूँ, 6 महीने काफी होते हैं, बट विद सम इंडस्ट्रीज 3-3 साल की भी लगती हैं। ठीक है, ये आप पे है कि वो कितनी इंडस्ट्री आपको कितनी फील्ड थ्रेट होती है, और आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। नंबर 10 है हैंड ओवर डॉक्यूमेंट। हैंड ओवर डॉक्यूमेंट बहुत लाजम होती है। आप उस बंदे के साथ बैठिए, उस बंदे को तब तक कीमत मत दीजिए, बेशक आप बयाना दे दो, जब तक वो आपको फुल हैंड ओवर डॉक्यूमेंट नहीं देता। और हैंड ओवर डॉक्यूमेंट बनाना आपका होता है, ठीक है, आप पे होता है, आपकी जिम्मेदारी होती है। हैंड ओवर डॉक्यूमेंट क्या होती है? अच्छा, उसके पास जाके बैठिए, देखिए कि वो सेल्स कैसे करता है, उससे पूछिए आप सेल कैसे करते हो, लिख लो की कस्टमर्स क्या है, लिख लो। अगर फर्ज कीजिए बिल्डिंग की बिजली चली जाती है तो किससे बात करनी है, मालिक के मकान कौन है, यानी यहाँ पे अगर फलां बंदा ऑफ हो तो उसकी जगह, यानी एक रिटन डॉक्यूमेंट, हैंड ओवर डॉक्यूमेंट के जब वो बंदा वहां पे नहीं है, मौजूद नहीं है, आप वो देख सकते हो। अच्छा, ये सिचुएशन अगर होता है तो मैंने ये करना है, एंड ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये है सिंपली मेरे 10 पॉइंट जो आपको याद रखने हैं बिफोर यू बाय एनी बिजनेस। अगर आपको किसी और के पास कोई आता है, कोई जो चीज मैंने मिस कर दी है, तो आप प्लीज कमेंट्स में जरूर लिख लीजिएगा, सो हर बंदे का फायदा हो। एंड आई होप आई सेव्ड यू फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ डिजास्टर इंशाल्लाह। ठीक है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि लुक, आप अरबपति बन जो, यू मेक अ लॉट ऑफ मनी इंशाल्लाह एंड यू सक्सीड, एंड आप किसी खड्डे फड्डे में ना गिरो। मैं हूं आजाद चाय वाला, डू कम टू चायवाला.com पे जरूर आइएगा। दूसरा, अगर आप फेसबुक पे हो तो पेज को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, या दोनों कर लो यार, फर्क दिली का थोड़ा मुजाहरा करो। ठीक है, मैं हूं आजाद चाय वाला। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।